तो चलिए बच्चों देखिए अगला प्रश्न शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न संख्या 25। ताश के 5 पत्तों, वही ताश की गड्डी, वही ताश की गड्डी आ गई। देखो भाई, डाइस भी आ गया हमारा, पासा भी आ गया, कॉइन भी आ गया और ताश की गड्डी भी आ गई। देखा, और ये प्रश्न मैं बता दूं आपको, ये प्रश्न आपका एग्जाम में 4 नंबर में पूछा गया था बच्चों। 4 नंबर में आया था ये प्रश्न, समझ लीजिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और लेकिन अगर बात करें इसके मीडियम एंड टिपिकल की, तो बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। देखिए कैसे करेंगे, इस प्रश्न को पढ़ते हैं पहले। ताश के 5 पत्ते, पत्ते कितने हैं? 5 है। पूरी गड्डी की बात नहीं हो रही है, सिर्फ 5 पत्तों की बात हो रही है। ईंट का दहला, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। 4 पत्ते हैं ईंट के। चारों कैसे हैं? ईंट के पत्ते, यानी कि लाल पत्ते हैं चारों। पहली बात तो ठीक है, चारों कैसे हैं? ईंट के। और ईंट कैसा होता है? इस टाइप के पत्ते हैं। अगर हम बात करें आपसे, तो इसी प्रकार के सारे चारों के चारों, मतलब 5, जो 5 पत्ते हैं, पांचों के पांचों हमारे ईंट के पत्ते हैं। अब कौन कौन से पत्ते हैं इसमें, बताओ जरा मुझे। कौन कौन से पत्ते हैं? पत्ते हैं हमारे, देखो एक तो दहला है, ठीक है, दहला है यानी कि ईंट का दहला। गुलाम, गुलाम क्या होता है? वही जे, ठीक है। बेगम, बेगम मतलब क्वीन, ठीक। बादशाह, बादशाह मतलब किंग, है ना। और इक्का, ए। सारे के सारे लाल पत्ते भाई। और पत्ते कितने हैं? पत्ते हैं 5, ठीक है। को पलट कर, मतलब 5 पत्ते हैं, 5 पत्तों को क्या कर लिया? पलट कर फेंटी मार रहा है, फेंटा जाता है। फेंट लिया उनको 5 पत्तों को, क्लियर। फिर इनमें से एक यदृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। उन पांचों में से कोई एक पत्ता निकाला आपने रैंडमली, रैंडमली क्या किया? एक पत्ता निकाला। देखो यदृच्छा मैंने कितनी बार बता रहा हूँ, आपको याद दिला रहा हूँ, ताकि आप एग्जाम में टीचर से ना पूछें कि सर इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है रैंडमली, या हिंदी में अगर बात करें तो कोई एक, कोई एक चुना जाता है, ठीक है। कोई भी एक, कोई भी एक पत्ता निकाला जाता है। अगर इसमें से कहें हम बात कि इनमें से कोई एक पत्ता निकाला जाता है, पांचों में से कोई एक निकाल लेंगे, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम होगा? बेगम होने की प्रायिकता निकालिए। तो देखो बेगम, पहली बात तो कितनी है? एक ही है हमारे पास। कितनी बेगम है? एक ही है। तो जब एक ही बेगम है, तो अनुकूल परिणाम कितने हुए बेगम के लिए? एक। अनुकूल परिणाम एक। और पत्ते कितने हैं? 5। तो अनुकूल परिणाम कितने हुए? 5। तो 1/5 क्या आ गया? 1/5 पहले का आंसर आ गया। पहले का आंसर आ गया 1/5। देखा, बिना सॉल्व करे आप प्रश्न कर सकते हो, सिर्फ बिना सॉल्व करे। और देखो दूसरा भी करके दिखाऊं, दूसरा भी करते चलो। यदि बेगम यदि बेगम निकल आती है, तो उसको अलग रख दिया जाता है। मान लीजिए पहला पत्ता निकाला और पहले पत्ते में ही बेगम निकल आई, बेगम पहले पत्ते पे ही निकल आई और उसको हटा के अलग कर दिया। जब उसको हटा के अलग कर दिया तो पत्ते कितने बचे? 4। क्या क्या? दहला, गुलाम, बादशाह और इक्का, ये बचे 4। और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, फिर उनमें से एक एक पत्ता निकाला 4 में से, तो यानी अब 4 बचे ना पत्ते। तो 4 के लिए, अब के लिए जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन में हमारे कुल परिणाम कितने हुए? टोटल कुल परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 4, क्योंकि एक हटा दिया, अलग कर दिया। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का होगा? 1/4 हो गई, 1/4। एक बेगम होगा, बेगम तो है ही नहीं, बेगम तो है ही नहीं। तो बेगम नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? 0 होगा। उसके लिए जब बेगम पत्तों में है नहीं, तो बेगम होने के अनुकूल परिणाम क्या होंगे? 0। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? 0/4, इसका मतलब 0। तो प्रायिकता बेगम होने की क्या होगी? 0। किस केस में? जब हमारे पास बेगम है नहीं। ठीक है बच्चों, तो हो गया, सवाल हो गया। अब आप देख लो, लिख लो कैसे लिखना है। अब अगर आपको लिख के भी मैं बताऊं तो चलो वो भी बता देते हैं, वो भी बता देते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न, थोड़ी सी लैंग्वेज बड़ी होगी इसमें, इस पे शायद ये हम मुझे कम पड़ सकता है, तो हम थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे बच्चों, मैनेज कर लेना।
ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे। तो ताश के 5 ईंट का पत्ते हैं, पहली बात तो ताश के 5 ईंट के पत्ते हैं, जो है दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। को पलटकर फेंका जाता है तो यह दिशा एक पत्ता निकाला जाता है। इसके कुल संभव परिणाम होंगे। ठीक है, पत्तों के कुल संभव परिणाम कुल संभव परिणाम हमारे कितने होंगे बच्चों? 5 होंगे। भाई पत्तों के कुल संभव परिणाम कितने होंगे हमारे? 5 होंगे। क्लियर है ये बात? ठीक है। अब पहला प्रश्न करते हैं। देखिए, पहला हमारा प्रश्न जो पॉइंट 1 है, पॉइंट 1 मतलब कथन प्रथम को सॉल्व करते हैं। क्या है इसमें, क्या दिया गया है? यदि निकाला गया पत्ता बेगम हो तो इस घटना के अनुकूल परिणाम कितने होंगे? भाई बेगम इसमें क्या है, यदि पत्ता बेगम हो तो हम वही लिख देंगे, यदि निकाला गया पत्ता बेगम हो तो इसके घटना के परिणाम, मतलब घटना के अनुकूल परिणाम। यदि निकाला गया पत्ता बेगम हो, यदि निकाला गया पत्ता बेगम हो, यदि निकाला गया पत्ता बेगम हो तो इस घटना के अनुकूल परिणाम, तो इस घटना के अनुकूल परिणाम बराबर कितने होंगे? 1 हो गया, है ना? कितने होंगे अनुकूल परिणाम? 1। अतः निकाला गया पत्ता बेगम होने की प्रायिकता बता देते हैं। अतः प्रायिकता किसकी? बेगम होने की, बेगम होने की क्या होगी? कुल परिणाम मतलब अनुकूल परिणाम 1, कुल परिणाम 5, तो 1/5 इसका उत्तर होगा बच्चों। पहला उत्तर आ गया आपका। दूसरा प्रश्न सॉल्व करता हूं। देखो दूसरा प्रश्न क्या होगा। चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न था, यदि बेगम निकल आती है तो उसको अलग रख दिया जाता है। भाई बेगम निकल आई हमारी यहाँ पे, बेगम को उठा के रख दीजिए, अलग कर दीजिए। और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है, इक्का है। तो पहले देखो हमने क्या लिखना पड़ेगा, यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और शेष पत्तों में फिर एक पत्ता निकाला जाता है। तब कुल परिणाम कितने होंगे? 4। बेगम निकल जाने के बाद कुल परिणामों की संख्या आप लिख दीजिए। बेगम बेगम निकल जाने के बाद शेष पत्तों में शेष पत्तों के कुल अनुकूल परिणाम, नहीं, शेष पत्तों के अनुकूल परिणाम कितने, मतलब कुल परिणाम, पत्तों के कुल परिणाम कितने बचे भाई? कुल परिणामों की संख्या कह लो, कुल परिणामों की संख्या कितनी हो गई अब? 4। भाई जब बेगम निकल आया तो बेगम निकल जाने के बाद कुल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। ठीक है, अब इस सेकंड पॉइंट में ही उसने हमसे सवाल किया है। जो सवाल किया है वो किया है ए प्रश्न किया है। ए प्रश्न क्या है? इक्का होने की प्रायिकता बताइए। किसकी प्रायिकता? इक्का होने की। तो प्रायिकता किसकी? इक्का होने की। अब देखो
लाइन या तो लिख लो यहाँ पे भाई, इक्का निकलने की अनुकूल परिणाम, इक्का निकलने के अनुकूल परिणाम कितने होंगे? एक, क्योंकि 4 पत्ते बचे हैं हमारे पास। भाई देखो यहाँ से अगर मैं बात करूं, यहाँ से अगर बेगम कट जाए, हट जाए, तो क्या बचे? जे के मतलब दहला, गुलाम, सॉरी, दहला, गुलाम, और इसको हटाने के लिए भी देखो एक काम करते हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा एक काम करते हैं। देखिए जब यहाँ से अगर बेगम हट जाए, बेगम क्या कर दे, अगर हम हटा दें तो क्या बचा बताओ मेरे बच्चों? यहाँ पे क्या बचा? 4 पत्ते बचे। भाई 4 पत्ते कौन कौन से होंगे? दहला, गुलाम, बादशाह और इक्का। तो इक्का निकालने की प्रकृति बताई दो। इक्का एक ही है तो एक ही बार निकल सकता है, ये तो क्लियर है, एक ही बार निकल सकता है। तो इक्का निकलने के अनुकूल परिणाम कितने हुए? एक। तो शेष पत्तों में इक्का निकलने के अनुकूल परिणाम बचे एक। या शेष पत्ते तो हमारी पहले से ही पता ही है हमें, तो इक्का लिख देते हैं। चलिए लिख ही देते हैं आपको, अब इतना दिक्कत है तो बच्चों कि इक्का, इक्का निकलने निकलने के अनुकूल परिणाम, इक्का निकलने के अनुकूल परिणाम कितने होंगे? एक होंगे। ठीक है, तब तब हमारी प्रायिकता किसकी? प्रायिकता किसकी? इक्का निकलने की। तो इक्का निकलने की क्या होगी? 1/4। 1/4 होगी बच्चों, है ना? कितनी होगी? 1/4 होगी। क्यों होगी 1/4? बताओ। अब ये पूछ मत लेना गलती से, गलती से भी मत पूछ लेना, बहुत पिटाई होगी, है ना? तो पिटाई तो खैर मैं क्या करूंगा ऑनलाइन। मतलब अब भी समझ नहीं आ रहा क्या आपको? देखो भाई, कुल परिणाम कितने बचे? 4। और हमारा इक्का निकलने के परिणाम कितना था? एक। अनुकूल परिणाम कितना था? एक। तो 1/4 हो गई इक्का निकलने की प्रायिकता। इक्का निकलने की प्रायिकता कितनी हो गई? 1/4। चलिए बच्चों, अब इसका देखो एक पॉइंट और रह गया है। 4 नंबर में इसीलिए आया था क्योंकि इतने सारे चीजें उसने पूछ ली हैं। अब एक पॉइंट बी और रह गया इसका। अब बी क्या है? एक बेगम है, एक बेगम निकलने की प्रायिकता बताओ। अब मुझे बताओ जरा, ये शेष पत्ते बचे थे बच्चों, जो ये शेष पत्ते बचे थे, क्या इनमें कहीं भी बेगम है? दिख रही है आपको? कहीं भी बेगम नहीं दिख रही ना? तो जब कहीं भी हमें बेगम नहीं दिख रही है, ये थी बेगम हमारे पास, कोई बात नहीं। देखो ये बेगम थी लेकिन ये तो हट गई अलग, है ना? तो जब वो अलग हट ही गई है तो अब हमारे पास यहाँ बेगम तो है ही नहीं। तो बेगम निकलने के परिणाम क्या होंगे? बेगम निकलने के अनुकूल परिणाम बराबर शून्य होंगे, यानी निकल ही नहीं सकती। दूसरा पत्ता बेगम होने के अनुकूल परिणाम क्या होंगे? शून्य, क्योंकि इस पत्तों में बेगम है ही नहीं। ठीक है, तो लिख देते हैं इस बात को। तो बेगम निकलने के अनुकूल परिणाम, दूसरा पत्ता बेगम होने के अनुकूल परिणाम, ऐसे लिख देते हैं। दूसरा पत्ता, पत्ता बेगम होने के अनुकूल परिणाम, परिणाम बराबर क्या होंगे? शून्य। क्या होंगे बच्चा? शून्य। क्यों होंगे ये शून्य? क्योंकि बेगम पत्तों में है ही नहीं। तो इसलिए इसकी प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता क्या होगी किसकी? बेगम निकलने की। बेगम निकलने की, बेगम निकलने की प्रायिकता क्या होगी? 0/4। 0/4 इसका मतलब शून्य, इसका मतलब शून्य। तो प्रायिकता भी क्या होगी बेटा? शून्य। और ऐसी घटना, ऐसी ही घटना को हम कहते हैं असंभव घटना। क्या कहते हैं? तो यह जो बी पॉइंट है हमारा, यह एक असंभव घटना कहलाएगी, है ना? यहाँ पे ये क्या होगी? एक असंभव घटना होगी। तो हमारा एक आंसर आ गया हमारा यहाँ पे, क्या?
प्रोबेबिलिटी ऑफ बेगम होने की। कब? जब हमारे पास बेगम थी नहीं। भाई पहले तो प्रोबेबिलिटी थी बेगम होने की, पर अब नहीं है। पहले प्रोबेबिलिटी थी, अब नहीं है। ठीक है, क्लियर है ये पूरा क्वेश्चन? बताओ बच्चों, क्लियर है ना आपको?